तो वेलकम है आप सभी का, स्वागतम सुस्वागतम। कैसे हो आप सभी? होपफुली माय ऑडियो वीडियो इज ऑडिबल, क्लियर होगी सभी आपको। अपनी आप ऑडियो वीडियो ऑन कर सकते हो, ऑडियो नहीं। सो इतने कर लो, वीडियो ऑन कर लो। कहते हैं हम सब इधर काम करने आए हैं एंड हमारा काम ही इस टाइप का है, तो हमें ऑडियो वीडियो तो वैसे ही ऑन करके रखनी पड़ेगी। मुझे सभी जानते हैं। चैट बॉक्स में मैं कह रहा हूँ, चैट बॉक्स में अगर बने रहेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। कहते हैं ना, इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। मुझे जानते हो सभी? चैट बॉक्स में अगर जानते हो तो टाइप 1, नहीं जानते तो टाइप 2। बहुत सारे लोग नहीं जानते, चलो कोई इश्यू नहीं है। सेशन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे ना कुछ रिक्वेस्ट है। आपके पास जो भी फोन है, जो भी फोन आप यूज कर रहे हो, आप चाहे इसमें लगा रहे हो, लैपटॉप में ही लगा रहे हो सेशन, आप चाहे फोन में लगा रहे हो सेशन, आपका जो फोन है उसको डीएनडी मोड पर कर दो या आप उसको साइलेंट कर दो, ताकि नोटिफिकेशन आए, आपका ध्यान बारी बारी उधर डाइवर्ट ना हो। पहला काम आपको ये करना है। सेकंड रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है, चैट बॉक्स में बने रहना। इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेक्शन नहीं हो रही तो ये समझ लो हम नॉर्मली सेशन में बैठे हैं, सुनकर चले गए। जैसे आपने बहुत सारे सेशन लगाए होंगे, अगर आप सेशन को इंटरेक्ट नहीं कर रहे, हम अदर ऐप में चला रहे हैं, व्हाट्सएप चल रही है, इंस्टाग्राम चल रही है, फिर हम वो चीज कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि फुली फोकस यहाँ पर इंटरेक्ट करते रहना है। यस के लिए आपने वाई टाइप करना है, नो के लिए आपने एन टाइप करना है। राइट, तो हम सेशन को शुरू करते हैं, आने वाले आ चुके हैं। मेरा ना एक थर्ड डे का सेशन हुआ था, तो पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, वो सेशन किस किस ने देखा है? टाइप 1, जिसने देखा है उस सेशन को। मेरी थर्ड डे की जो वर्कशॉप थी, जिसने देखा है टाइप वाई और एन। अगर देखा है तो वाई टाइप करो, नहीं देखा तो एन टाइप करो। बहुत से लोगों ने नहीं देखा, कुछ लोगों ने देखा है, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं देखा। चलो फिर तो आज मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मेरी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। स्टोरी स्टोरी से रिलेटेड है आज का सेशन। आप सभी को 2cc प्लान मिला हुआ है? आप सभी को 2cc क्लियर कर रखा है या नहीं कर रखा चैट बॉक्स में? यस और नो? क्लियर है? नहीं क्लियर? क्लियर है? 1-2% है। अगर उनको क्लियर नहीं है तो मैं उनसे बोलूंगा ये सेशन आपके लिए नहीं है, आप एक बार अपने अपलाइन से डिस्कस कर लें, वो आपको क्लियर कर देंगे ज्यादा बेटर वे में। कहते हैं जिनको 2cc का प्लान मिल चुका है उनके लिए ही है ये सेशन। राइट, मोस्ट प्रोबेबली क्लियर है लोगों को 2cc प्लान। जिनको क्लियर नहीं है वो एक बार अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लें इस सेशन से पहले। तो तीसरे दिन की जो वर्कशॉप लगाई थी बहुत कम लोगों ने देखी है। मैं पहले तो एक हाईली रिकमेंडेशन है वो वर्कशॉप। कहते हैं वो विजन के बारे में थी टोटली, एंड मुझे ऐसा लग रहा है मुझे विजन के बारे में ही आज बात करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो मैं एट दी एंड करूंगा, थोड़ी सी बात करूं विजन के बारे में। बहुत से लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम आशीष पहुजा है एंड मैं भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूँ। भिवानी हरियाणा। हरियाणा से कौन कौन है? हरियाणा से टाइप 1। हरियाणा का कौन कौन है? कोई नहीं है? एक। टाइप 1 जो भी हरियाणा से है? 3 4 5, 5% है सिर्फ हरियाणा से। चलो कोई इशू नहीं, हमारा ऑल ओवर इंडिया काम चलता है। तो मैं भिवानी हरियाणा से हूँ, एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। पहले कहते नहीं है मार्केटिंग प्लान में आता है, पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर आता है 2cc, फिर उसके बाद सुपरवाइजर आता है 25cc, फिर उसके बाद 75cc आता है असिस्टेंट मैनेजर, फिर 120cc आता है मैनेजर, फिर उसके बाद आता है जब आपके नीचे 2 मैनेजर होते हैं उसके बाद आता है सीनियर मैनेजर। तो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से मेरे नीचे 2 मैनेजर हैं एंड डायरेक्ट में, वैसे तो टीम में है मैनेजर और, एंड एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। राइट, तो मैं एज अ बिल्कुल स्टार्ट से अपनी थोड़ी जर्नी शेयर करना चाहूंगा आपको, एंड जर्नी से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आप कहोगे मतलब ऐसा भी होता है कुछ।
इस टाइप की भी चीजें होती हैं। मेरी कहते हैं ना लाइफ यहाँ थी, नो डाउट फॉर एवर ने तो चेंज करी, लेकिन इस बीच के जो एरिया है ना, इस एरिया में मेरी बहुत सारी लाइफ चेंज हुई। बहुत कैसे अलग अलग, कहते हैं ना हर एक चीज का अपना अपना योगदान था। तो शुरू करते हैं आज से। बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल बचपन की मैं बात करता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा होता था, 5th 6th 7th क्लास में होता था, तब ना मैं इतना नालायक होता था। पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा आपसे, सेशन थोड़ा बिल्कुल सीरियस टाइप चाहिए आपको या सेशन थोड़ा फनी टाइप चाहिए? एक होता है, देखो मैं एक फनी टाइप पर्सनैलिटी हूँ, तो मेरा वो कहते हैं रियल फेस है, एंड एक सीरियस फेस है। वो जोन सा फेस आप देखना चाहो उस टाइप का हम चलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। फनी या सीरियस? जल्दी। फनी के लिए एफ, सीरियस के लिए एस। एफ एफ। तो हर चीजों को अपनी जगह लेकर चलेंगे, क्योंकि मैं भी यूथ हूँ, मेरी एज भी 21 है, ज्यादा नहीं है मेरी एज। ठीक है, 2% आए सीरियस वाले, बाकी सब एफ एफ। तो ऐसा नहीं है मैं पूरा मजाक ही करता रहूंगा, एक्चुअली जस्ट थोड़ा सा ह्यूमर उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो 2 जने हैं जो सीरियस वाले हैं। थोड़ी सी बातें जो होंगी ना, उनको गहराइयों में जाना, मेरी मजाक वाली चीजों पर भी जाना, लेकिन बातों की गहराइयों पर जाना। मजाकिया इसलिए क्योंकि मेरे साथ कांड ही ऐसे हुए, तो मैं आपको सुनाऊंगा तो हंसना तो बनता ही है ना। तो जब मैं छोटा होता था ना, 5th 6th क्लास में, 7th क्लास में, इतना नालायक होता था, कॉपी मेरी कभी कंप्लीट होती नहीं थी। ट्यूशन में शुरू से पढ़ता था, जब मैं ट्यूशन में जाता था ना, मेरे घुमा कर लगता था इधर टपक थप्पड़। पढ़ते नहीं थे, पूरे नालायक थे। जब थप्पड़ लगता था ना, हंसा करते थे। वो दीदी को कहते, दीदी एक और मार लो। और दीदी मारती तो नहीं थी, वो भी हंसने लग जाती थी फिर। तो स्कूल में एक हैबिट बनी हुई थी। हैबिट क्या थी? नोटबुक कभी कंप्लीट करनी नहीं है, मैडम के आगे जाते, मैडम 4 थप्पड़ मारती, मैं डी सेक्शन में होता था, वो ए सेक्शन में मुझे बुलाती थी, 4 थप्पड़ मारती थी, मैं फिर अपने सेक्शन में आकर बैठ जाता था, कोई फर्क पड़ता नहीं होता, थोड़ा गाल गिले करके उधर आ जाते थे। अब 7th क्लास ऐसी होगी, 7th क्लास में मेरे बहुत कम नंबर है, 50 to 60% के बीच में। बताने का रीजन भी बताऊंगा मैं आपको, ये बातें बता क्यों रहा हूँ। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला मुझे हॉस्टल में पढ़ा दो, अदरवाइज मैंने नहीं पढ़ना, मेरी पढ़ाई छुड़वा दो। मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया। मैं हॉस्टल में चला गया 8th क्लास में। तो उधर से मेरा थोड़ा सा सुधार हुआ, 9th क्लास में मेरा थोड़ा और सुधार हुआ, 10th क्लास में मेरी 8.2 CGPA आई, राइट। 11th क्लास में मेरी 90% आए, मुझे थोड़ा सा ईगो टाइप आ गया। +2 में मैं 80% आए, 80.2। आफ्टर +2, जैसे ही मेरी +2 कंप्लीट हुई, मैंने अकाउंटेंसी, कॉमर्स बैकग्राउंड से करी थी, अकाउंटेंसी मेरी बहुत अच्छी है, एंड मैंने आफ्टर +2 मैंने अकाउंटेंसी की ट्यूशन पढ़ाई +2 क्लास वाले को, क्योंकि मेरी अकाउंटेंसी अच्छी थी, मैंने उसकी ट्यूशन पढ़ाई। मुझे किसी ने सजेस्ट करा आप ये चीज मत करो, इसको करने का फायदा नहीं है, आप इसके साथ साथ अगर ये भी कर रहे हो ना, इंश्योरेंस वाली लाइन में आ जाओ। SBI लाइफ, मैं उस लाइन में चला गया, मैं इंश्योरेंस बेचता नहीं था, जस्ट मैं कैलकुलेशन करके रखता था, मेरी मदर इंश्योरेंस को सेल करती थी। उस लाइन में जाने के बाद, उस लाइन को चलते चलते फिर एक दिन आया, वो दिन था 30 सितंबर 2019। 30 सितंबर 2019 का दिन था, जिस दिन मैंने रिप्लाई भेजा था सर को, सर क्या काम है थोड़ा मुझे बताओ। सर ने मुझे बताया, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल पर 2 अक्टूबर 2019 को बात हुई, तो पता लगा सिस्टम के बारे में। तो जैसे ही सिस्टम उन्होंने मुझे समझाया, माधव सर से मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी कॉल पर। एट द एंड मेरी बातों में ना एक ऐसा सस्पेंस रहेगा कि एट द एंड वो आपको क्लियर होगा, एंड आपको लगेगा सचमुच इनके साथ करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट है। फॉरएवर बहुत लोग कर रहे होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लोग कर रहे होंगे, लेकिन जो मेरी बात में एक ऐसा सस्पेंस है एंड में, आप कहोगे भाई इनके साथ करने में सचमुच बेनिफिट है, तो आपको आगे क्लियर होगा आगे। तो 2 अक्टूबर को मेरी फर्स्ट टाइम माधव सर से बात हुई, उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया, ये चीज होती है, वो चीज होती है, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया, और मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरे को 2 वीडियो मिली, जैसे आप सभी को सेशन मिलते थे, हमारे टाइम पर वीडियो मिलती थी, तो मुझे 2 वीडियो मिली। मैंने जब 2 वीडियो देखा ना, मुझे पता लगा ये तो बंदे जोड़ने का काम है, चैन बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, बंदों को फंसाना पड़ेगा, सपने दिखाने पड़ेंगे। वो कहते नहीं है, आते बाइक पर हैं, प्लेटिना पर आते हैं, ऑडी मर्सिडीज के सपने दिखाकर चले जाते हैं। किस किसने सुनी है, ऐसा होता है? चैट बॉक्स में बताओ, ऐसा होता है तो यस टाइप करो, वाई टाइप करो, नहीं होता तो एन टाइप करो। सुना होता है इस टाइप का, आपने सुना है, सबने सुना है।
क्या बात है, एक दो ने नहीं सुना, मोस्ट प्रोबेबली सबने सुना है, सुना है। तो जब ये चीजें होती थी ना, तो मैंने अपने लास्ट सेशन में भी क्लियर करा था, एंड हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर जिसने मेरा वो थर्ड डे वाली वर्कशॉप नहीं देखी ना, तो अपनी अपलाइन से जरूर मांगना, क्योंकि उसमें लाइफ के विजन के बारे में कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड वो मानता हूँ बहुत जरूरी है। तो मुझे पता लगा बंदे जोड़ना पड़ेगा, चैन सिस्टम बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, बंदों को कन्विंस करना पड़ेगा, कंपनी भाग गई 100 पंगे। तो मैंने सर को कॉल करा, मैंने कहा सर ये काम नहीं करूंगा मैं। एंड उस वीडियो में सबसे बड़ी चीज 2cc मुझे क्लियर, मुझे पता लग गया इधर तो 30,000 लगाना पड़ेगा। मैंने सर को फोन करके कहा, मैंने कहा सर सब कुछ ठीक है, पहले मेरी एक बात मुझे ये बताओ, इधर पैसा कितना लगाना पड़ेगा। सर बोलते हैं वो तो अभी अभी लगाना नहीं है, वो आगे पता लगेगा। मैंने कहा सर इस वीडियो में बताई जा रहे हैं ऐसे ऐसे 30,000 लगाने पड़ेंगे। सर मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, मैंने एमवे, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, सीजे स्टोर, वेस्टीज, आईएमसी, एलेक्स, सीजे स्टोर, बहुत सारी कंपनियां देखी हैं मैंने। तो सर ने मुझे बोला आप एक बार सिस्टम को समझ लो, सिस्टम को देख लो, ना लगाना। मैंने कहा सर मैंने उन कंपनियों में 100 रुपीज तक इन्वेस्ट नहीं करे, ये तो सीधा 30,000 मांग रहे, मैं कुछ नहीं लगाऊंगा इधर। अगर सर बोलते आप सीख सकते हो, मैंने कहा सीख लूंगा मैं, लेकिन आप भी अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर सीखूंगा मैं इधर तो, क्योंकि फॉर श्योर है, गारंटीड है, मैंने इधर 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना। कोई चक्कर नहीं, सर बोलते कोई चक्कर नहीं, आप सीख लो। मैंने सीखना शुरू करा, तो सर ने मेरे कुछ डाउट क्लियर करे, मैंने लास्ट टाइम भी क्लियर करे थे, मैं आपको भी क्लियर करना चाहूंगा। प्रोडक्ट सेलिंग आपको कितने कितने दिन हो चुके हैं, पहले तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, आप सभी को यहाँ पर कितने कितने दिन हो चुके हैं, चैट बॉक्स में बताओ कितने दिन, कितने दिन, 40 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 7 डेज, 15 से 16 दिन, 21 दिन, 8 दिन, 3 वीक्स, 40 डेज, 20 डेज, 20 दिन, 45 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 9, 2। चलो कोई नहीं है 2 वाले, आप तो ध्यान से एंड तक रहना, आपके लिए तो बहुत जरूरी है जिसको 2 दिन हुए हैं। आपको ऐसा कुछ मिलेगा इस सेशन में, आप कहोगे डिफरेंट है, बाकी को तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। क्या बात है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो उधर ना मेरे को जब ये चीजें पता लगी, भाई इधर प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, तो आप सभी को जितने जितने दिन हुए हैं, तो आपको किसी ने इधर बोला है आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो, बोला है या नहीं बोला। आपको किसी ने बोला प्रोडक्ट सेल करना है, नहीं करना, नहीं करना, नो, अभी नहीं, आपको कभी नहीं करना, अभी नहीं, नहीं कभी नहीं करना आपको प्रोडक्ट सेल, नहीं बोला। तो सेम चीज, सबसे पहला डाउट आपका ऑटोमेटिकली क्लियर है, इधर प्रोडक्ट सेल नहीं करना, क्लियर है। सेकंड डाउट की बात करते हैं। सेकंड डाउट, प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, सेकंड रिक्रूटमेंट, बंदे जोड़ना, बंदे कहाँ से आएंगे, मैंने जो पूछा, कहते हम बता किसको सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबरहुड, इनको बताना ही नहीं है, बंदे हमारे पास खुद आएंगे। हमारा क्या काम है, हमारा काम उन्हें समझाने का। अब आप सभी लोग मोस्ट प्रोबेबली सोशल मीडिया से आए हो, चैट बॉक्स में बताओ अगर ऐसा हुआ है तो, सोशल मीडिया से आए हो या कैसे आए हो चैट बॉक्स में। चैट तो आपको करनी पड़ेगी, इंटरेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैठे हो तो इधर ये टाइम वेस्ट, मैं चाहता हूँ टाइम वेस्ट ना हो, सीख कर जाओ, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो बहुत डिफरेंट है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, यस यस यस, फ्रॉम फ्रेंड, एक फ्रेंड से भी, कुछ फ्रेंड से भी आए होंगे, लेकिन मैं मानता हूं आपसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबरहुड किसी को बताओ ही मत। आपके पास पर्सन आएंगे सब सोशल मीडिया से, आपका क्या काम है, उनको समझाने का, उनको गाइडेंस देने का। वो एट द एंड में प्रॉपरली आपको क्लियर करूंगा काम क्या है, बिल्कुल एंड में क्लियर करूंगा। तो हमने रिक्रूटमेंट भी नहीं करनी, हमारा काम जस्ट समझाने का है, प्रोडक्ट सेल करनी नहीं। आपको किसी ने कन्विंस करा इतने दिनों में, आपको किसी ने ये कहा है हाथ जोड़कर भाई आओ आप वेबिनार में, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप इसको ज्वाइन करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कन्विंस करा है किसी ने आपको, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो, करा है या नहीं करा, नहीं करा, नो नो नो, नो एन, नो, नो एन, 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 नो। तो आपको किसी ने कन्विंस नहीं करा तो आपको भी कन्विंस नहीं करना। तो मेरे को भी ये चीज क्लियर हुई। बाकी वो जो कंपनी वाला डाउट था वो मैंने आगे समझा, फिर धीरे धीरे चलता गया। मेरी नेक्स्ट डे अंकुश सर से बात हुई, फिर 18 ऑफ अक्टूबर को मेरी फर्स्ट टाइम मानिक सर से बात हुई,
22 तारीख को मैं प्रदीप सर से मिलकर आया। प्रदीप सर को कौन कौन जानता है? प्रदीप सर को कोई जानता है? जो नहीं जानता टाइप एन करना। दो तीन पांच छह लोग नहीं जानते आ रहे, नहीं जानते, अब नहीं जानते वाले आगे। वो एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली उनके नीचे ही हैं हम सब। उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स भी कर रखी हैं। एंड मानिक सर की अपलाइन लक्ष्मी मैम है एंड लक्ष्मी मैम की अपलाइन जो है वो है प्रदीप सर। तो उनसे मैं मिलकर आया 22 तारीख को। देन 26 अक्टूबर को मेरा हुआ 2cc। 30,000 कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रखकर मैंने वो 30,000 रुपए दिए। अभी मैंने ये ना आपको ये बताया ऐसा ऐसा हुआ। अभी मैंने बताया 2 अक्टूबर को मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई एंड मेरी 26 अक्टूबर को मेरा 2cc हुआ। 3 अक्टूबर को शायद मेरी अंकुर सर से बात हुई थी। 18 अक्टूबर को मेरी मानिक सर से बात हुई थी। 22 अक्टूबर को मैं प्रदीप सर से मिलकर आया था। ये मेरा सीन था। मैंने पहले दिन आपको भी बताया, मैंने पहले दिन बोला, मतलब सेकंड टाइम जो मैंने बात करी थी, मैंने सर को बोला सर सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे को बंदे जोड़ने वाला काम नहीं करना। मैं बंदे जोड़ने वाला काम नहीं कर सकता। ठीक है, बंदे को फंसाओ, इसको करो, वो करो। तो सर ने जैसे मेरे डाउट क्लियर कर दिए, मैंने कहा ये भी ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। फिर मैंने कहा सर मैं पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर हमारे पास पैसा होता तो आज आपके पास पैसा है, सबके पास पैसा है या नहीं है? चैट बॉक्स में बताओ, पैसा है या नहीं है आप सभी के पास? पैसा है तो यस टाइप करो, पैसा नहीं है तो एन टाइप करो। नहीं है पैसा, है पैसा, है। स्टूडेंट लाइफ, नो, एन एन एन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कईयों के पास नहीं है, कईयों के पास है भी सही, मतलब बहुत कम के पास है, बाकी मोस्टली के पास पैसा नहीं है। राइट। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं आज मैं आपको, आज अगर हमारे पास पैसा नहीं है ना तभी हम यहाँ पर हैं। आज अगर हमारे पास पड़ा होता ना 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, तो मोस्ट प्रोबेबली सोचते यार खुद का ही बिजनेस क्यों ना कर लें, इधर आने से बढ़िया खुद का काम कर लें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम उसको ज्यादा प्रेफर देते। लेकिन आज अगर हमारे पास पैसा नहीं है तभी हम यहाँ पर हैं। एंड आपकी जो अपलाइन है उसका काम भी बताऊंगा एट द एंड में, आपको ये भी क्लियर करूंगा भाई इधर काम है क्या, आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कैसे अर्निंग होगी, सब कुछ आपको क्लियर करा जाएगा। राइट। तो सर ने जैसे मुझे बोला 30,000 लगाने हैं, पैसे नहीं लगाएंगे सर हम, ना हमारे पास पैसे, ना हमने पैसे लगाने। लेकिन 26 अक्टूबर को पैसा लगाया भी सही। अब वो लगाया क्यों, क्या मुझे क्या चीजें ऐसी मिली, तो मैं जस्ट वो चीजें आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा एंड उन चीजों से आप जानना भी चाहूंगा। सबसे पहली चीज, सर का जो नेचर था ना, माधव सर का, आज मैं अगर मानता हूं ना इस प्लेटफॉर्म पर हूं मैं, सिर्फ एक रीजन है, माधव सर ने मुझे बिजनेस के बारे में नॉलेज दी। नेटवर्क मार्केटिंग से मैं दूर दूर तक नेगेटिव था। मैंने आपको बोला गाड़ियों बाइक पर आते हैं, गाड़ियों के सपने दिखाकर चले जाते हैं, बंदे जोड़ो, चैन बनाओ, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। लेकिन सर ने मुझे बिजनेस के बारे में, मैं इंटरेस्टेड था, बिजनेस नॉलेज मुझे मिली। मैंने फिर एक दिन सर से क्वेश्चन पूछा, सर सब कुछ ठीक है, आप मेरे साथ बिजनेस 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 की बातें कर रहे हो, हम खुद का बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? फिर आप बिजनेस की बातें कर रहे हो तो सर हम खुद का बिजनेस कर लेंगे, इससे अच्छा तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों हो? तो सिर्फ मुझे एक रिप्लाई मिला, सर ने मुझे बोला अगर आज हमारे पास इतना पैसा होता तो हम पहले ही ना कर लेते। आज हमारे पास इतना पैसा होता तो हम खुद का स्टार्टअप अभी कर लेते ना। आज हमारे पास पैसा नहीं है तभी तो हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं। मोस्ट प्रोबेबली लोग हैं, आज आप सभी के पास पैसा नहीं है तभी तो यहाँ पर हो ना आप। मेरे माइंड में बहुत तगड़े तरीके से था ये, यार मांग वो बात कर रहे हैं बिजनेस की, लेकिन लेकर आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ये सीधा बताते हैं, सीधा कहो बिजनेस करें। लेकिन खरा पता लगा भाई, आज जैसे आप सभी के पास पैसा नहीं था ना, सेम मेरे पास नहीं था। लेकिन अब पता लग गया भाई करना है, अगर इधर बिजनेस करना है तो इधर पैसा लगाना पड़ेगा। अब पैसे के लिए मैंने बड़े बड़े एक्सक्यूज दिए सर को। मैंने कहा सर मेरे दिसंबर में एग्जाम है, तो देख लेना सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अब मेरे को क्योंकि माधव सर के साथ कनेक्ट रहना था, क्योंकि बहुत सारी मुझे चीजें सीखने को मिली, तो सर ने बोली भाई इतने टाइम तक तो पता नहीं आपका क्या हो जाए, कैसे हो जाएगा।
तो मैंने ना 2cc सिर्फ एक चीज सोचकर करवाई थी, अगर माधव सर, मतलब उस टाइम की बात करूं ना, मैंने कहा यार अगर ये बंदा 1 करोड़ कमा लेगा तो हम तो 1 लाख रुपए आसानी से कमा लेंगे ना। एंड आज के लिए 1 लाख रुपए कमाना कैसी है, अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छा है या बेकार है 1 लाख रुपए? अगर 1 लाख रुपए आप सभी को मिलने लग जाए आज से, बेटर है या नहीं? सुनील जी आपका तो मैं ये देख लूंगा, संजना मैम आप भी ऐसे कर दिया करो, आप दोनों को तो मैं ऐसे ही देख लूंगा। बेटर है, अच्छी बात है, 1 लाख रुपए अच्छी बात है, राइट, अच्छी बात है। तो मैंने ये चीज सोच ली, मैंने कहा अगर माधव सर 1 करोड़ कमाएंगे ना, मुझे 1 लाख आ जाएगा, मैं तो ऐसे बन जाऊंगा। तो मेरे को एट दी एंड उस चीज को सोचकर मैंने दिल पर पत्थर रखकर करवाया 2cc। अब मेरे माइंड में था क्या उस टाइम, कुछ चीजें चल रही थी मेरे माइंड में, यार ये चीज चल रही थी, चलो यार 2cc तो करवाया है। मैं कहा वैसे नेटवर्क मार्केटिंग चीज तो बढ़िया थी नहीं, लेकिन जैसे ये कर रहे हैं इनका थोड़ा वे सही है, अलग तरीका है इनका काम करने का। मैंने सिस्टम को भी समझ लिया। तो ये इन्होंने, सर ने मुझे बोला आपका, मैंने पूछा सर मेरा पैसा कब रिकवर होगा? किस किस को आता है ये क्वेश्चन, सर हम 30,000 तो लगा देंगे लेकिन पैसा कब रिकवर होगा हमारा? बताना चैट बॉक्स में किस किस को लगता था ऐसा, कौन कौन चाहता था पैसा कब रिकवर होगा हमारा? क्वेश्चन है आप सभी का? है, यस यस, जी जी जी, सेम क्वेश्चन मेरा था। सर बोलते 3 महीने में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। अब उसी पॉइंट के हिसाब से बताऊं ना, मैंने कहा ये है तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले, इन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्या पता झूठ बोल के अपने चक्करों में हमको फंसा ले, नेगेटिविटी थोड़ी थी। तो मैंने क्या सोचा था, मैंने कहा 3 महीने तो मैं सीखूंगा। उन्होंने बोला सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैंने कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने बोला, सर ने मुझे बोला आपके 3 महीने में पैसा पूरा हो जाएगा 30,000 रुपये। लेकिन मैंने कहा भाई 3 महीने में, अंदर अंदर सोच रहा, मैंने कहा 3 महीने तो कुछ आएगा नहीं, चौथे महीने एक बंदा लगेगा, पांचवें महीने भी एक बंदा, 2 बंदे लग जाएंगे, छठे महीने 3 बंदे लग जाएंगे, अपना ऐसे काम बढ़िया चल जाएगा। तो सर ने मुझे कहा पहले महीने, सर की तरफ से आपको पहले महीने कुछ नहीं आएगा, फिर आपको आना शुरू होगा। लेकिन जैसे जैसे काम करना शुरू करा, पहले महीने आया मेरी एक डाउनलाइन इज इक्वल टू में एक 6,000 का चेक। सेकेंड मंथ मेरी डाउनलाइन में 2 पर्सन लगे तो मेरा आया 12,000 का चेक। थर्ड मंथ मेरी लगी एक डाउनलाइन तो मेरा 6,000 का चेक आया। फोर्थ मंथ मेरी एक और डाउनलाइन लगी तो मेरा आया 6,000 का चेक। तो टोटल 30,000 मेरे हुए 4 महीनों में पूरे। लेकिन मेरा एक प्रोडक्ट था मेरे पास, वो किसी भैया ने मेरे से ले लिया था, तो फर्स्ट मंथ में ही चला गया था। तो वैसे 30,000 मेरे 3 महीने में पूरे हो गए थे, राइट। अब ये थी बिल्कुल सिंपल भाषा। हमारे बीच में आज एक बात बताता हूँ, सच सच मैं मानता हूँ, आपको सच बताकर लेकर आना चाहता हूँ। हमारे बीच में एक ऐसा पर्सन है जिसके 6 महीने कुछ नहीं हुआ, एक भी डाउनलाइन नहीं लगी, लेकिन आने वाले 4 महीनों में उसने मैनेजर क्वालिफाई कर दिया। हमारे बीच में कुछ ऐसे पर्सन है जिनको 4 4 महीने 5 5 महीने हो चुके, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे बीच में ऐसे भी पर्सन है जिन्होंने एक एक दो दो महीने में स्टार्टिंग में ही इतने सारे बिजनेस कर दिया। हमारे बीच में ऐसे पर्सन है फर्स्ट मंथ तो कुछ नहीं करते, सेकंड मंथ बहुत अच्छा करते हैं। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, अगर आप इधर आओगे, इधर आपको चैलेंजेस भी आएंगे, रिजेक्शंस भी आएंगे, लोग आपको मना भी कर जाएंगे, बोलकर भी जाएंगे ये काम नहीं चलता, ये काम बेकार है। लेकिन जब आप इसे झेल जाओगे ना, इन चीजों को समझ जाओगे, इन चीजों को झेल लोगे, मैं कहता हूँ तभी आपको वो पैसा आना शुरू होगा। आप मिरर के आगे खड़े हो, मिरर के आगे खड़े होकर पूछो, क्या मैं आज 1 लाख रुपए कमाने के काबिल हूँ? क्या मैं ज्यादा नहीं 50,000 कमाने के काबिल हूँ? अगर आंसर यस आ रहा है ना, फॉर श्योर आपको पैसा आएगा। अगर आंसर नो आ रहा है, तो आपको जितना भी पैसा कमाना है ना, आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। अगर आप काबिल नहीं बनोगे तो कुछ नहीं आएगा। और मैंने आपको मेरे बताया, मेरे फर्स्ट मंथ में एक डाउनलाइन लगी, सेकंड मंथ में 2, थर्ड मंथ में मेरी एक लगी, नीचे टीम में 2 और लगी, राइट। फोर्थ मंथ में भी चला, सिक्स फिफ्थ मंथ में भी, चलते 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 एट्थ मंथ, सेवंथ मंथ तक मैं एएस था। एट्थ मंथ में मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ। एट्थ मंथ में ही मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल हुआ। नाइन्थ मंथ में मेरा मैनेजर लेवल हुआ। गैस करो कितनी सीसी से मेरा मैनेजर लेवल हुआ होगा? आप गैस करो कि मेरा मैनेजर लेवल कितनी सीसी से होया होगा, चैट बॉक्स में।
कितनी सीसी से? 120 सीसी से मैनेजर लेवल निकलता है। आप गेस करो कि मेरा मैनेजर लेवल कितनी सीसी से हुआ होगा। और 8th मंथ की अगर मैं बात बताऊं ना, उसी मंथ में मेरा सुपरवाइजर हुआ था, उसी मंथ में मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ था। आप उससे थोड़ा अंदाजा लगाओ, 200 सीसी, 120, 150, 120 से ही हुआ होगा। 120, 150, 129, 150, अराउंड 230, 120। ये तो मुझे जानते हैं तभी उन्होंने बोल दिया अराउंड 230। अदरवाइज आप सभी यहाँ पर 200 के पार कोई गया ही नहीं था, वो तो मुझे जानते हैं। मेरा मैनेजर लेवल हुआ था 227, 227 सीसी से मेरा मैनेजर लेवल हुआ था। उस मंथ का मेरा चेक 6 फिगर अर्निंग भी थी, एंड फर्स्ट फिगर भी 2 से शुरू हो रही थी। मैं आपको मेरा चेक भी दिखाऊंगा एट दी एंड, आप रुके रहना सेशन में। आपको चेक भी दिखाऊंगा, आपको काम भी बताऊंगा कि हमको बेसिकली मेन काम करना क्या है। तो चेक तो अब अगर आप कहोगे तो वो आपको एंड में दिखाएंगे, अदरवाइज चेक का दिखाने का कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो टेंथ मंथ में मेरा, 9th मंथ में मेरा मैनेजर लेवल हुआ, 10th मंथ में मेरा सीनियर मैनेजर हुआ, 10th मंथ में ही मेरा कार प्लान लेवल 1 हुआ। कार प्लान लेवल 1 समझते हो क्या होता है? आपको 26,000 पर मंथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ कंडीशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जरूर है, लेकिन आपको उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। कार प्लान लेवल 1 हुआ। उसके बाद चलते चलते मेरी ग्लोबल रैली अचीव होगी, सिडनी वाली। मुझे मेल आया, सिडनी की ग्लोबल रैली होती है, कि उसमें क्या होता है, हमें मतलब सिडनी जाना होगा। ग्लोबल रैली होते है, एक मेगा इवेंट होते हैं जहां पर हमें चेयरमैन बोनस वगैरह मिलते हैं। जानते हो चेयरमैन बोनस के बारे में? यस और नो, जानते हो या नहीं जानते? जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं जानते? चेयरमैन बोनस होता है एक दिवाली बोनस टाइप। उसमें आपका जो एक कहते हैं दिवाली बोनस की टाइप ऑफ एक इनकम मिलती है आपको, पूरे साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कुछ एक इंसेंटिव मिलता है अलग से, जिसमें आपकी पूरे मंथ की एवरेज से बहुत थोड़ा ज्यादा आपकी टर्नओवर के हिसाब से मिलता है। तो ऐसे चेयरमैन बोनस आप अपनी अपलाइन से पूछना, वो आपको अच्छे तरीके से बताएगी भी सही क्या होता है चेयरमैन बोनस। तो चेयरमैन बोनस तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबल रैली सिडनी में जाने का मौका मिला। लेकिन किस्मत ऐसी है, वर्चुअल होगा, ड्यू टू कोविड हम उधर नहीं जा सकते। अब आगे बात करें, अब एक होता है मैनेजर रिट्रीट। अब मेरा मैनेजर रिट्रीट भी क्वालिफाइड है, वो जस्ट अभी कंफर्मेशन 99% तो कंफर्म है, लेकिन वो लास्ट मंथ ये वाला मंथ है, अगर इस मंथ मेरा एक्टिव रहता है तो मेरा मैनेजर रिट्रीट भी होगा। तो वो इंडिया में कहीं पर भी ट्रिप होगा, और सारा कंपनी की तरफ से एक 5 स्टार 7 स्टार होटल में वो चीज होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली इंसेंटिव मैंने अचीव कर रखे हैं। ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, गेस करो कितना टाइम हुआ होगा। गेस तो क्या ही करोगे, मैंने आपको बताया ही था। 26 अक्टूबर 2019 को मेरा एएस हुआ। नवंबर दिसंबर, 1 साल, 1 साल 2 महीने, जैन फेब मार्च, तो पूरे 16-17 महीने हुए हैं। 16-17 मंथ्स हुए, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ। एंड जो मेरी 2021 की जो आईटीआर भरी जाएगी वो भी बहुत अच्छी भरी जाएगी। कई बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग, मैं खुद बोलता था भैया तुम कुछ भी कर लो, इतना पैसा आ ही नहीं सकता या कुछ भी नहीं आ सकता। लेकिन अब एक चीज पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, कोई भी अगर मुझे कहता है, मैं कहूंगा अपनी आईटीआर दिखाओ। अगर आईटीआर आपकी में है तो आपकी आती होगी, नहीं तो नहीं आती। इस बार आईटीआर भी बहुत सुपर्ब जाने वाली है। तो मैंने आपको ये बताने का मतलब क्या था मेरा, ये जो चीजें मैंने आपको बताई, मैंने 8वें महीने अचीव करा, 9वें महीने ये अचीव करा, 10th मंथ मैंने ये अचीव करा, फिर मैंने ग्लोबल रैली अचीव करी, फिर मैंने मैनेजर रिट्रीट अचीव करी। बताने का मोटिव क्या है? मोटिव सिर्फ इतना है, मेरा 7वें महीने तक कुछ नहीं हुआ था। कुछ पर्सन ऐसे थे जिनका चौथे महीने 5वें महीने सब कुछ हो गया था, लेकिन मेरा 7वें मंथ तक कुछ नहीं हुआ था। मेरे को 4 महीने चेक आए, 6,000, 12,000, थर्ड मंथ 6,000, फोर्थ मंथ भी 6,000, 7वें महीने ओ 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ मुझे जीरो, कोई इनकम नहीं है। लेकिन फ्यूचर क्लियर था, विजन क्लियर था। और मैं वो वीडियो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, उसमें विजन के बारे में बात कर रखी है मैंने, राइट, विजन के बारे में बात कर रखी है। आप उस वीडियो को देखोगे ना, आपका विजन क्लियर होगा।
विजन क्लियर हुआ तब काम करते गए। चौथे महीने तक पैसा आया, 5वें महीने पैसा नहीं आया, 6ठे महीने पैसा नहीं आया, 7वें महीने भी नहीं आया, 8वें महीने पैसा आया मुझे 40,000 एंड 9th मंथ सीधा 5 गुना ज्यादा है। बताने का ये मोटिव है, आपको शुरू में चैलेंजेस भी आएंगे, रिजेक्शंस भी आएंगे, लोग मना करके भी जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप उसे झेल लोगे, जब आपको फ्यूचर क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा, अपनी वाई क्लियर होगी, भाई इस प्लेटफॉर्म पर आना क्यों है, मैं कह रहा हूं आपको पाने से इधर कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। आपको इधर पाने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। जस्ट आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर होगा कैसे, जब आपको अपनी वाई क्लियर होगी। वाई किस किस की क्लियर है, चैट बॉक्स में बताओ। वाई किस किस की क्लियर है, चैट बॉक्स में बताओ। सुनील जी, आपको तो मैंने देख लिया, आप तो परफेक्ट है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। वाई इज इक्वल टू में इस प्लेटफॉर्म में आना क्यों है, एक दो की क्लियर नहीं है। लाइफ में चाहते क्या आपको क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, मतलब सबको ही क्लियर है। फिर आप 2cc कब कर रहे हो, पहले तो यही बता दोगे, आपका सब कुछ ही क्लियर है तो 2cc कब कब कर रहे हो, डेट टाइप करो, डेट टाइप करो। सुनील जी, आपको भी करनी पड़ेगी इस बार तो डेट टाइप। मंडे, कल, अप्रैल, परसों, कमिंग डेज, इंशाल्लाह कमिंग डेज, विद इन 2 days, नेक्स्ट मंथ 10 को, 2 दिन के बाद 20 तारीख को, 23 मार्च, जल्द ही 24 तक, 5 अप्रैल, परसों, विद इन 3 days, 4 days, around 1 month, because I am just starting now, no issue. April 26 तो मेरा फेवरेट है, कि मतलब एक्चुअली मेरा जब एएस हुआ था ना 26 अक्टूबर को हुआ था, मेरी जो फर्स्ट डाउन लाइन आई थी वो भी 26 को आई थी, लास्ट मंथ जो मेरी डाउन लाइन आई थी वो भी 26 को आई, तो 26 तो मेरे लिए बहुत सुपर्ब है। सर हाउ यू अरेंज 30 के, तो आपको सब कुछ क्लियर करेंगे, रुको जरा, सब कुछ बताया जाएगा, सेक्शन में बने रहो, हर चीज आपको क्लियर करी जाएगी, समझाई जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी वाई क्लियर है। अगर मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपकी वाई क्लियर नहीं है, तो मेरा एक खुद का सेशन मैंने रिकॉर्ड करा था, तो वो अपनी अपलाइन से डिमांड कर लेना, वो आपको देंगे। एंड अपने वाई गोल्स, कहते हैं ना एक विजन है, आपके गोल्स क्या है इधर लिखना, आपके सपने, सपने में लिखने के बाद अपने लिखना डायरेक्शन क्या है, कैसे पूरा करोगे। अब उस डायरेक्शन को पूरा करना पता लग गया, अगर आपके पास कोई और डायरेक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नई डायरेक्शन है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके सब सपने क्लियर हो सकते हैं, समझे, क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर, ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरी वाई इतनी स्ट्रोंग थी, मेरे सपने इतने क्लियर थे कि मुझे पता था मुझे ये चीज करनी है। एक तो रीजन ये हुआ, भाई मैं माधव सर को नहीं छोड़ सकता, 30,000 लगाने पड़े, मैंने बहाने भी दिए, मैंने कहा सर जनवरी में देखेंगे, अभी मेरे एग्जाम है, तो सर ने मुझे क्लियर करा एग्जाम तो चलते ही रहेंगे ना, आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट कर देगी। मैंने कहा यार चलो ये भी सही है, तो एक तो रीजन ये हुआ कि माधव सर की वजह। सेकंड रीजन, बिजनेस करना था। आज मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं अभी 2-4 दिनों में, तो मैं ऐसा नहीं है मैंने अपने एग्जाम को छोड़ दिए या मैं काम को छोड़ दिया, सब चल रहा है साथ साथ। मेरे एग्जाम भी है 2 से 3 दिन बाद, लेकिन मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम भी हैं, और मेरी एज 21 है। तो मैंने सोचा क्या था, गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग भी ले रहा था मैं उस टाइम, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बुक पैक पड़ी है गवर्नमेंट जॉब वाली, जो बुक्स होती हैं खरीद के लेकर आया, तो वो ऐसी की ऐसे पड़ी है। तो गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग भी ली मैंने। तो मेरा प्लान क्या था, मैं बीकॉम करूंगा, एमबीए करूंगा, फिर जॉब करूंगा, फिर बिजनेस करूंगा। बुक जो थी गवर्नमेंट जॉब वाली बुक, एक ऐसा सोच रखा था बीकॉम करूं, 2 लाइनें, एक तो एमबीए वाला पाथ हो गया, दूसरा पाथ था ये वाला, पहले मैं बीकॉम करूंगा,
बीकॉम करने के बाद मैं इनकम टैक्स ऑफिसर लगूंगा, उसके बाद मैं 3 से 4 साल जॉब करूंगा, फिर मैं करूंगा बिजनेस। तो माइट भी पॉसिबल है उस टाइम तक मेरी शादी हो चुकी है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो बिजनेस, कहते हैं रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। बिजनेस इज इक्वल टू में रिस्क, क्योंकि बिजनेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बिजनेस बेड ऑफ रोजेस नहीं है, ये जरूर है इधर ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या है वो भी आपको बताऊंगा मैं इधर ये चीज। एंड सेकंड, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। अब करना बिजनेस था, बिजनेस करना क्यों था? क्योंकि मुझे खुद के पेट्रोल पंप चाहिए, मुझे खुद की बसेस चाहिए, मेरा खुद का सपना है मुझे घी की फैक्ट्री चाहिए, मेरे को भी गाड़ियां चाहिए, मुझे एक अच्छा सा फार्म हाउस टाइप चाहिए। ये मेरा सपना था एंड मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मैं देखता हूँ भाई मुझे कब मिलेगा वो, मैंने देखा 27-28 तक तो मैं जॉब करूंगा, उसके बाद घर वाले शादी करवा देंगे। शादी हो सकती है या नहीं हो सकती उस एज तक? 27, 26, 28 शादी हो सकती है ना? हो सकती है, हो सकती है। मतलब वीडियो वाले तो देख रहा हूँ मैं 2-4% को। मैं आपके सभी के एक बार हैंड रेज करता हूँ ताकि जो वीडियो वाले हैं ना वो ऊपर आ जाए। हाँ, वीडियो वाले अब दिख रहे हैं ऊपर मुझे। हो सकती है। तो अगर मैरिज हो गई, अब बिजनेस इज इक्वल टू में रिस्क, रिस्क के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, रिस्क के साथ साथ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं। तो मैं मानती हूँ दोनों चीजें नहीं चल सकती। तो मैंने सोचा अब करना भी है, एक सपना था, एक बुलेट भी लेनी है मुझे, एक फॉर्च्यूनर भी लेनी है। सपना बनाया था एक बुलेट भी लेनी है, एक फॉर्च्यूनर भी लेनी है। तो बुलेट भी ले लिया, लैपटॉप भी ले लिया, फॉर्च्यूनर जरूर फॉर श्योर आने वाले टाइम में आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उससे बढ़िया और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने सोचा आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, आज मेरी एज 21 है, आज मैं 21 की एज में अगर बुलेट चलाऊं तब ज्यादा अच्छा है या 25 की एज में ज्यादा अच्छा रहेगा? 20 एज की अगर एज में मैं बुलेट चलाऊंगा या 25 की एज में ज्यादा अच्छा रहेगा? सेम चीज आप सभी के लिए, आप अपनी एज टाइप करो, आप अपनी एज टाइप करो, आपकी एज क्या क्या है सभी की, आप अपनी अपनी एज टाइप करो। 22, 21, 18, 24, 19, 19, 19, 22, 21, 20, 18, 19, 20। यार आप मेरे से बहुत छोटे कई लोग तो। 20, 21, 24 वाले 2-4 ही हैं, ज्यादा नहीं है। अब मेरा ना एक क्वेश्चन है आप सभी से। आज मैंने एक गाड़ी का सपना बनाया था, बिजनेस भी करना है मुझे, लेकिन एक गाड़ी होता नहीं, एक फॉर्च्यूनर चाहिए, लेकिन अब नहीं चाहिए मुझे। लेकिन एक उस टाइम एक सपना था मेरा, फॉर्च्यूनर चाहिए, लेकिन अब नहीं चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप सभी की जिसकी जो जो एज है, आज से उसको प्लस कर लो 3 साल बाद। राइट, मतलब किसी की 18 है तो वो 21 कर ले, 24 है तो 27 कर ले, एंड उसको आने वाले 10 साल बाद उसको छोड़ दे। मतलब किसी की एज 20 है, अब एक बंदा 23 की एज में फॉर्च्यूनर कार चलाएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा या 33 की एज में? किस एज में ज्यादा बेटर रहेगा? 23 की एज में ज्यादा बेटर रहेगा या 33 की एज में? यंग एज, सब यंग एज वाले 23, 23, 23, 23, 23। तो हम भी गेम चेंजर्स 23 हैं, तो 23 में ही ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वी ऑल आर यंगस्टर्स। राइट, अगर हमको उस एज में चाहिए तो हमको आज से ही कुछ करना पड़ेगा ना, आज ही कुछ करना पड़ेगा ना, आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा ना। हम चाहते हैं आज है करना, हमको चाहिए आज है, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे। कहते हैं कई चीजें सोचने में ही अच्छी लगती हैं, दूर के डोर सुहाने होते हैं। जब जॉब लगती है ना तब पता लगता है पैसा आ रहा है और पैसा गया, पैसा आया और पैसा गया। राइट, तो अगर आज आपको उसी की एज में चाहिए, अपने आने वाले सब कुछ जो भी आपका सपना है, मेरा सपना था फॉर्च्यूनर का पहले, लेकिन अब नहीं है। बुलेट मेरे को चाहिए थी, वो भी मैं खरीद कर नहीं लेकर आया, मैं मेरे भाई की उठा कर ले आया। बिकॉज हम कहते नहीं है इनकम को पैसों से पैसा बनाना है, पैसों को भी खर्च नहीं करना, पैसों से पैसा बनाना है, फाइनेंशियल एजुकेशन। हमारा जो वे है वो थोड़ा डिफरेंट है करने का। तो अगर मेरे को ये सब चीजें चाहिए थी, मुझे घी की फैक्ट्री चाहिए थी, मेरे को गाड़ियां भी चाहिए थी, मेरे को एक फार्म हाउस भी चाहिए, मुझे पेट्रोल पंप चाहिए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है मुझे वो भी चाहिए। अगर मुझे ये सब चीजें चाहिए
तो मिलेगी कहाँ से? मेरे को आज कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। अब मैं एक बिजनेस को शुरू कर रहा था, मेरे पास प्लान था 29 की एज में शुरू करूं, एंड एक मैंने आज शुरू कर रखा है। आज से आने वाले 2 साल बाद मेरी लाइफ जितनी आज है ना, आज से फिर 360 घूम जाएगी। इतना कुछ चेंज आ सकता है। तो मेरी वाई क्लियर थी, मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा इधर। आप बताओ, आप अगर इधर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हो, आपका ज्यादा से ज्यादा इधर नुकसान क्या होगा? चैट बॉक्स में बताओ, आपका ज्यादा से ज्यादा इधर नुकसान क्या होगा चैट बॉक्स में। टाइम, कुछ भी नहीं। नो, लर्निंग, लर्निंग नुकसान थोड़ी ना, वो तो सीखने का मिलेगा ना। पाकिस्तान वालों के 80,000, इंडिया वालों के 30,000। टाइम और पैसा, मतलब कई नथिंग नथिंग भी कह रहे हैं। मैं मेन मेन बता रहा हूँ ज्यादा नुकसान क्या है। पाकिस्तान वालों के 80,000, इंडिया वालों के 30,000, 86,000। हाँ, मतलब जो मुझे टाइप कर रखे उन्होंने, मैं तो वही बताऊंगा ना। 86,000 पाकिस्तान वालों के, इंडिया के 30,000, और ज्यादा से ज्यादा टाइम। आज हम कर क्या रहे हैं? आज भी तो हमारा टाइम ऐसे ही जा रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे हो ना, स्टोरीज वगैरह देख रहे हो ना। सुनील जी देख रहे हो या नहीं देख रहे हैं? देख रहे हो। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तो वही टाइम तो इधर लगाना है। टाइम तो वेस्ट मैं मानता हूँ होगा ही नहीं आपका, फॉर श्योर। एक आपको मेरी पीपीटी दिखाता हूँ जो मैंने थर्ड डे की लगाई थी। जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, वेट। स्क्रीन दिख रही है मेरी सभी को? ये थी 3 डेज की वर्कशॉप थी, आप देखना इसे। होपफुली सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट क्या हुआ? 30,000। लेकिन इस 30,000 के बदले आप सभी को इतना इतना टाइम हुआ है, मुझे ये बताओ, आपको क्या ये थोड़ी थोड़ी चीजें ये सीखने को नहीं मिली था? आपको बात करना नहीं आया? आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं हुआ? आपको सेल्स मार्केटिंग का, फाइनेंशियल एजुकेशन का कुछ पता या नहीं पता लगा? आपको सोसाइटी के बारे में कुछ पता लगा या नहीं पता लगा? 0.1% आपको ये सब चीजें इधर से सीखने को मिली या नहीं मिली? चैट बॉक्स में बताओ। सब पता लगा, यस। यस, मिली, मिली, यस यस यस। तो मिली है तो आपका टाइम वेस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं। आप ये नहीं बोल सकते हमारा टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ ही नहीं आपका। अगर आपको ये सब कुछ मिल रहा है तो आपका टाइम वेस्ट हुआ ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से बड़ा नुकसान है इधर, सिर्फ 30,000 जाएगा इंडियन करेंसी का। एंड मैं बता रहा हूँ 30,000, वो 30,000 भी नहीं जाएगा। मेरे फादर को ना ब्लड प्रेशर रहता था। एक हमारा एक प्रोडक्ट है, सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, वो आरजी प्लस की एक वीडियो है। आप नेट पर जाना, भरना आरजी प्लस FLP, कोई भी देख लेना। उसके बेनिफिट्स, इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। मैंने मेरे फादर को दिया, एंड एक बार ही दिया। बीपी हाई होता था ना, हफ्ते में 2 से 3 दिन बीपी हाई रहना, और सोना 2 घंटे सोना कम से कम। तो मैंने एक दिन मेरे फादर को दे दिया वो बीपी हाई वाली, मतलब एक अनार के जूस की टाइप होती है। तो मैंने मेरे फादर को दिया, मेरे फादर ने उसे यूज करा, एंड यूज करते 2 मिनट में खड़े होकर बस में चले गए। बस में काम था पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह डलवाना, तो चले गए, बिल्कुल फिट एंड फाइन। उसके बाद मैंने 1 साल तक उन्हें दिया ही नहीं वो प्रोडक्ट। उसके बाद 1 साल बाद मैंने थोड़ा देना शुरू कर दिया। आरजी प्लस मेरे पास पड़ा था, मैंने कहा यूज कर लो आप। मैं तो यूज करता नहीं, कम कम करता हूँ लेकिन कम। तो 30,000 का नुकसान भी नहीं हुआ। आज मैंने मेरी मासी को हीट लोशन दे रखी है, कहते हैं गोडे जवाब दे गए, नीज जिनकी जवाब दे गई। तो मैंने मेरी मासी को वो हीट लोशन दिया, आज वो बिल्कुल फिट है। कहते नहीं, एक तो ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, आज वो एकदम ऐसे भाग रहे हैं। और अगर आप किसी को बीमारी नहीं है, अगर नहीं भी यूज करवा रहे, मैं कह रहा हूँ 30,000 के प्रोडक्ट 15,000 की आंख बंद करके कोई भी ले लेगा। इतने तगड़े प्रोडक्ट हैं। हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, रहेगा वो। इतने आपके, मैं कह रहा हूँ कोई भी इशू है ना आपके, मलेरिया, टाइफाइड, वो कहते नहीं शुगर, बीपी,
हार्ट की डिसीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, वेट कम करना हो, वेट गेन करना हो, हर एक प्रोडक्ट है। आज तक कभी इसके बारे में बात नहीं करी गई, इवन आपको मोस्ट प्रोबेबली लोगों को नहीं पता होगा प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन इतने नेचुरल प्रोडक्ट हैं कि आपका पैसा तो 1% भी वेस्ट जाएगा ही नहीं। पैसा वेस्ट नहीं गया तो पैसों की वसूली हो गई, वसूली हो गई तो ये जो जितनी चीजें इधर लिखी गई हैं आपको 1% या 0.1% जरूर मिला है, तो पैसा लगा दोगे तो वो चीजें तो मिलेंगी ना। तो एक्चुअली मेनली ना कुछ डाउट्स आते हैं, मैं उसको क्लियर करता हूँ। 2cc करने से पहले ना इंसान को एक डाउट आते हैं, चलो भाई मैं पैसे लगा देता हूँ, कोई चक्कर नहीं है, पैसे ही तो लगाने, पैसे लगा दें, कोई चक्कर नहीं है। क्या मैं कर पाऊंगा, मेरे को बात करना आएगा या नहीं आएगा? आते हैं, किस किस के डाउट आते हैं चैट बॉक्स में बताओ। आता है, आता है, आता है। तो एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, जब हम पैदा हुए थे क्या हमें चलना आता था? आता था या नहीं आता था? नहीं आता था, नहीं आता था। जब हम पैदा हुए क्या हमें बोलना आता था? यस और नो, वाई और एन? नहीं आता था, नहीं आता था। एन एन एन। क्या लिखना आता था? नहीं आता था। एन 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 एन। तो सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसे ही है। जब आप पैदा हुए थे आपको चलना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे आप पहले नीज पर चलने लगे, फिर आपके मदर फादर आपका हाथ पकड़कर आपको चलाते थे, फिर आप 3 टायर वाली ट्रॉली पर चलते थे, फिर आप गिर जाते थे, फिर आप रोते थे, फिर अब घर वाले उठाते थे, चुप करवाते थे। आप बेड पकड़ पकड़ कर चलते थे, फिर गिरते थे, फिर रोते थे, फिर चुप करवाते थे, फिर धीरे 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 एट द एंड आप चले या नहीं चले? आप चल रहे हो ना, आज सभी चलते हो ना? चलते हो। तो सेम चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसे ही है। स्टार्टिंग में आपको चलना नहीं आएगा, आपकी अपलाइन आपको चलाएगी एज अ नीज, जैसे आपके नीज पहले आपको वैसे चलाएगी। अब आप जैसे ही काम करने लोगे आप रहोगे सही, आप सोचो गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। पहले क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, अगर आ जाओ ना आपको ये ना करना पड़े भाई यार गलत फंस गया मैं इधर, गलत आ गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले क्लियर कर रहा हूँ, चैलेंजेस आएंगे, रिजेक्शन आएंगी, लोग मना करके जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने उसको क्लियर करा, आज जैसे चल रहे हो ना वैसे ही फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप भागोगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप भागोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। फिर आपको रोगे, जब आप रोगे तो आपके पेरेंट्स आते थे उधर, इधर आप रोगे तो आपकी अपलाइन एज अ केयर टेकर आपको चुप करवाने आएगी। और जैसे ही आप उसे पार करते हो, थोड़ा टाइम चलते रहते हो, चलते रहते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप धीरे धीरे चलते हो, आपको धीरे धीरे आ जाएगा सब कुछ करना। इसके बीच में चैलेंजेस रिजेक्शन आएंगे, इसको घोट कर पी लो, क्योंकि 1 लाख रुपए अगर कमाना है तो 1 लाख के काबिल बनना पड़ेगा। अगर काबिल बन गए तो फॉर श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता उस चीज को पाने से। आज चैलेंजेस झेल लिए, पूरी लाइफ मौज में निकल जाएगी। आज मेरी जितनी इनकम है ना, लोग सोचते हैं अच्छा मेरे कजन ब्रदर हो गए मेरे से बड़े हैं, उनकी भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, इवन बैंक में मेरी भाभी आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर पर है, लेकिन एक अंदर से एक प्राउड मोमेंट, ऐसा कॉलर ऊपर करने का लगता है, अरे डॉन तो हम, तो हमारा हम ही महाराजे हैं, और तो कोई है ही नहीं। राइट। थोड़ा सा उस मैंने, मेरे को कोई चैलेंज नहीं आया, मेरे को कोई रिजेक्शन नहीं आई, बस क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आता था, थोड़ा बहुत जरूर मुझे इशू आया, लेकिन मेरे को पूरी जर्नी में रिजेक्शन, चैलेंजेस, स्ट्रगल मेरा कुछ था ही नहीं, टू बी फ्रैंकली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली। लेकिन मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्या पता कोई काबिल नहीं होता, किसी को कम्युनिकेशन नहीं होता, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उसको सीखने के लिए टाइम तो लगेगा। अब ABCD लिखनी नहीं आती थी, 1 2 3 4 काउंटिंग आती नहीं थी, लिखवाया गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो होपफुली ये सब चीजें हैं, तो मैं आप सभी को रिकमेंड, जो भी मन में डाउट होते हैं तो ये डाउट को हटाकर देख लो सिस्टम को, एंड सिस्टम के साथ अगर ये सब चीजें आपको क्लियर हैं, मैं फिर तो ऐसे कह सकता हूँ आप आंख बंद करके आ जाओ। लेकिन अगर आपको वाई क्लियर नहीं है, करना क्यों है, आपको फ्यूचर में नहीं पता इधर फ्यूचर में हो क्या सकता है, आपको अपने सपने नहीं पता सपने क्या हैं, अगर आपको क्लियर नहीं है ना, पहले तो अपने सपनों को क्लियर करो, एक मेरे वाली वीडियो भी देख लेना, एंड देन इस प्लेटफॉर्म में आना। मैं कह रहा हूँ फिर आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये सेशन एज अ मोटिवेशन नहीं लगा रहा मैं, वही मोटिवेट कर रहा हूँ मैं आप लोग, आप सभी को एज अ मोटिवेशन नहीं है ये चीज,
ये चीज इसलिए सेशन इसलिए है ताकि मैं आपको कुछ पॉइंट्स की क्लैरिटी दे सकूं जो जिस पॉइंट में हम सोचते रहते हैं। कुछ भी क्वेश्चन भी रहेगा वो मैं आपका एंड में भी क्लियर करूंगा, बाकी आप अपने अपलाइन से भी क्वेश्चन का डिस्कस कर सकते हो। और कई बार एक मन में एक सवाल आता है, चलो ज्वाइन भी कर लेंगे, 30,000 भी लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरी मदद करोगे, आज तो बहुत अच्छे तरीके से बात करें, आज तो सेशन लगा रहे हो, तो क्या आगे बात करोगे? देखो एक सिंपल सी बात है, कोट मैं मानता हूँ, एक बारी क्या हुआ, हर बारी सुनाता हूँ मैं वो बात, फिर आपको सुनाना चाहूंगा। एक बारी ना एक दानेश्वर किसी करोड़पति से पूछता है, जनाब आप करोड़पति कैसे बने? तो उन जनाब ने एक सिंपल सा आंसर दिया, मैंने अपने नीचे लखपति बना दिए, कुदरत ने मुझे करोड़पति बना दिया। मैंने अपने नीचे लखपति बना दिए, कुदरत ने मुझे करोड़पति बना दिया। तो सेम चीज है, अगर आज मुझे सक्सेसफुल होना है, अगर मेरी टीम सक्सेसफुल होगी, आप सभी सक्सेस होगे, तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो हेल्प मुझे भी करनी पड़ेगी, आपकी अपलाइन को भी करनी पड़ेगी, जो भी आपको लेकर आए उसको हेल्प करनी पड़ेगी। एंड हमारे जो पर्टिकुलर सेशंस लग रहे हैं ना, अभी भी सेशन लग रहे हैं, एंड हमारे कुछ सेशन शुरू, मेरे इवन पर्सनली मेरे जो सेशन है वो शुरू होने वाले हैं, मेरे एग्जाम के बीच में ही रहेंगे वो सेशन। आने वाले 1-2 तारीख से हमारे सेशन रहेंगे, हर मंथ रहेंगे। अगर आप 31 से पहले पहले कर लेते हो तो आप उस सेशन का पार्ट बन पाओगे, एंड हर एक चीज की नॉलेज है। आज मैं मानता हूँ मेरा उसके लिए भी विजन है, आज वो मैं चीज फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी 6,000 की जाएगी, वो जो मेरी एक पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है। लोगों को बात करना नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया नहीं जाता, लेकिन मैं आज दावे के साथ आज लिख लो, आने वाले 1 साल 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल बाद मेरी ट्रेनिंग सिस्टम आएगा जो 6,000 रुपए की जाएगी। अपनी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग सिस्टम बाहर नहीं है जो सिखाया जाता, भैया बंदे से बात क्या करनी है, फर्स्ट डे बात क्या करनी है। कोई भी कोर्स है मार्केट में, नॉलेज जरूर दे रहे हैं, लेकिन उस टाइप की ट्रेनिंग नहीं है। तो हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम भी चलता है, इवन वो चल रहा है, अभी तो कहते नहीं है नॉर्मली ऐसा चल रहा है, आने वाले टाइम में वो एक प्रेजेंटेशन के साथ चलेगा पूरा सुपर्ब तरीके से। इधर तो नॉर्मली मैंने आपके साथ पूरा सीरियसली आपसे वहां पर सेशन में बात करी जाएगी, आपको उठाया जाएगा, आपसे बुलवाया जाएगा, क्योंकि आपसे ही है सब कुछ, आप चलोगे तभी हम चलेंगे। बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आप सभी से, बस विद इन 10 मिनट सेशन को एंड अप करते हैं। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, डेस्टिनी जो है हमारी डेस्टिनेशन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? हमारी जो डेस्टिनेशन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? हमारे ऊपर क्या, हमारे ऊपर कौन सी चीज है जिस पर डिपेंड करती है? सोच पर, हमारी सोच पर। हमारी जो डेस्टिनेशन है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? हमारी मेहनत पर, हार्ड वर्क पर, सोच पर। गलत जा रहे हो, सोच नहीं है। अफेक्शंस, ड्रीम्स, पॉजिटिविटी, एक आया आंसर, मैं उनका पढ़ूंगा, नाम तो नहीं पढ़ा लेकिन उनका करेक्ट आया। माइंड पे, हमारी हार्ड वर्क पर, माइंडसेट पर, पॉजिटिविटी पर, हार्ड वर्क पर। वो जिन्होंने आंसर भेजा था एक बार, जिनका मैंने नहीं बोला, एक बार वो फिर से टाइप करना। स्किल्स। डेस्टिनेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? डेस्टिनेशन किस चीज पर डिपेंड करती है? परफॉर्मेंसेस, अफेक्टिव्स, डिसीजन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही इन्होंने ही बोला था। एक ही आंसर मिला है मुझे, बाकी सबने टाइप जरूर करा है। नॉलेज और परफॉर्मेंस है, नहीं नहीं नहीं। डेस्टिनेशन डिपेंड्स ऑन ए सिचुएशन, और पर्टिकुलर सिचुएशन पर लिया गया जो डिसीजन, डेस्टिनेशन उसी पर डिपेंड करती है। मैंने आपको मेरी जर्नी में बताया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम कभी नहीं करना था, लेकिन मैंने डिसीजन लेकर करा। आज अगर दो सिचुएशन है मेरे पास, मैं बस आपको क्लियर करता हूँ। मेरे पास इंश्योरेंस लाइन है ये वाली, इधर देखो वीडियो, ये मेरे पास इंश्योरेंस लाइन है ये वाली, एंड इधर मेरी लाइन है फॉरएवर वाली। मैं इधर था जब मेरे को 30,000 लगाने पड़ रहे थे, मेरे को लगा 30,000 इतनी बड़ी चीज। जब मुझे 30,000 लगाने पड़ रहे थे तो या तो मेरे पास ये था ऑप्शन, मैं इस ऑप्शन को छोड़कर, फॉरएवर को छोड़कर मैं इंश्योरेंस सेल कर लूं, या मेरे को ऑप्शन था इंश्योरेंस को छोड़कर मैं फॉरएवर में आ जाऊं। मैंने क्या करा उस टाइम, फॉरएवर को चूज करा। आज मैंने फॉरएवर को चूज करके मेरी डेस्टिनेशन एक डिफरेंट लेवल पर है। आज मैं आपके सामने सेशन लगा पा रहा हूँ, मैं शायद इंश्योरेंस सेक्टर में कभी ऐसे बोल भी ना पाता। मेरा इतना डेवलपमेंट हुआ है इधर से, इतना डेवलपमेंट कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू, में हरियाणा से बहुत कम लोग हैं
तो हरियाणवी लैंग्वेज थोड़ी सी बोलूं ना, रे भाई के करे है खड़े जाओ गाड़िया, समझ नहीं आई होगी आपको। लेकिन इस टाइप की लैंग्वेज बोल बोलकर आज भी इंप्रूवमेंट आई है हमारे अंदर। आज हमने उस चीज को इम्प्रूव करा है, तो इम्प्रूव करा तो सब कुछ आ रहा है आज। तो डेस्टिनेशन जो है वो डिपेंड करती है हमारे डिसीजन पर। इधर जो मैंने डिसीजन लिया फॉरएवर का, अगर मैं फॉरएवर का डिसीजन नहीं लेता, मैं इंश्योरेंस सेल कर रहा होता, पढ़ रहा होता, लोगों के साथ घूम रहा होता, कॉलेज में जाकर पता नहीं क्या क्या कर रहा होता, फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा था कि कभी इधर से निकलता दूसरे फ्रेंड सर्कल में पहुंच जाता। लेकिन मैंने डिसीजन लिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, आज सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। कहते हैं अपने आप पर गर्व होता है। नो डाउट ये लेवल में मतलब मेरे को इससे भी ऊपर जाना है, लेकिन एक बोलते हैं ना सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क, एज 21, अलग से अंदर से फील आता है। तो उस टाइम डिसीजन लिया था। फर्स्ट स्टेप जो होता है ना 30,000 लगाने वाला, वो जरूर टफ है, लेकिन मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ अगर आप उसको पार कर लेते हो, डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी मंजिल तक पहुंचने तक, अपने सपने तक पहुंचने तक। राइट। तो होपफुली आपको सेशन समझ में आया होगा। एंड एक और चीज जो मैंने बोला था आपको, इधर ज्वाइन करने के लिए ना, जो मैंने शुरू में बोला था, इधर ज्वाइन करने के लिए अलग ही है, इधर हमारे साथ ज्वाइन करने में। मेरी जो अपलाइन है ना, मेरी अपलाइन है अंकुश सर, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए थे। लेकिन मैंने सीखा समझा अंकुश सर की क्लोज लाइन से, माधव सर से, उनसे मैंने सब कुछ सीखा समझा। एंड जिनको मुझसे 1 रुपया नहीं आना, उनको मुझसे 1 रुपया भी नहीं आना, फिर भी मुझे वो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आज भी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है इस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट सिस्टम की पावर। प्लेटफॉर्म की नहीं, हमारे सपोर्ट सिस्टम की पावर। गेम चेंजर्स 23 के सपोर्ट सिस्टम की पावर। राइट। मेरी अपलाइन अंकुश सर है, लेकिन मेरे को सिखा समझा किससे? सारा माधव सर से। और चीजें भी बोली थी मैं, काम जो हमारा काम है, एग्जैक्ट काम है, सिंपल वर्ड्स में जैसे आपको समझाया जा रहा है ना, बताया जा रहा है, वैसे डीप हो जाएगा काम क्या है। मैं मेरी वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा, वर्कशॉप 3, आप अपनी अपलाइन से मांग लेना, वो आपको श्योरली आपको देगी वो। एंड उनसे मांग लेना। एंड में मैंने वर्क को भी क्लियर कर रखा है, विजन को भी क्लियर कर रखा है, आप सबका क्लियर कर लेना वर्क और विजन, वो चीज जरूरी है उधर से। एंड सिंपल वर्ड्स में अगर काम का बताऊं, काम क्या है, जैसे हम आपको समझा रहे, जैसे हम आपसे बात करें, वैसे ही नॉर्मली आपने करना है। हमारा काम है लोगों की हेल्प करना, इधर बिजनेस करने में एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम। आप इधर आ रहे हो, हमारा फर्ज है आपकी हेल्प करना इधर बिजनेस करने में, सिंपली। बाकी उसमें मैंने डीपली क्लियर कर रखे, ज्यादा बेटर है, क्योंकि डबल बातें हो जाएंगी ना, कहोगे वही वही बातें बताई जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। एंड एट द एंड फिर से बोलूंगा, आज आपके पास समय है डिसीजन लेने का। या तो डिसीजन लोगे, इधर आपकी लाइफ चली जाएगी या इधर चली जाएगी। अब इधर गई है मेरी लाइफ, तो मेरी लाइफ में टाइम फ्रीडम भी है, टाइम कब जहां जाऊं मैं तब काम करूं। मैं अभी 2 महीने जलंधर रहकर आया, उधर काम करा मैंने। टाइम भी है, लोकेशन फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम, पैसा आ रहा है। आज मैं 2 महीने, मतलब 2 महीने कह रहा हूँ, आज मैं अगर 20 दिन में बीमार हो जाता हूँ, मैं काम नहीं करता, पैसा मुझे आ रहा है, दिक्कत नहीं है। तो आज आपको सबसे पहले डिसीजन लेना होगा कि आपको करना क्यों है, वाई। पैसों की चिंता मत करना। लोग तो आज हमारे पास पैसे नहीं है तभी हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं। आपने पैसों की चिंता नहीं करनी, जस्ट आपने डिसीजन लेना है, करना है या नहीं करना, करना है तो क्यों करना है, जस्ट अपनी वाई क्लियर करनी है। जब आपकी वाई क्लियर हो गई, फिर आएंगे हम पैसों पर। अब पैसे अरेंज कैसे होंगे, पैसे आएंगे कहाँ पर, कैसे? एक मूवी है, वो भी सजेस्ट करूंगा, द सीक्रेट मूवी। उस मूवी को देखकर आपने ना एक डेट मेंशन करनी है, एंड उसको अपनी वॉल पर पेस्ट कर देना है। ये वॉल है, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, मुझे इस तारीख तक इतना पैसा चाहिए। आज 21 है, मैंने पेस्ट कर दिया, मुझे 27 तक इतना पैसा चाहिए। वो पेस्ट होगी वो चीज, तो ऑटोमेटिकली जब वो चीज पेस्ट हो गई, तो मेरे को दिखेगा, मेरे फोन पे वॉलपेपर लगा लूंगा, 27 को मुझे 2cc करनी है। वो चीज माइंड में भी फिट होगी, इधर भी होगी, वॉल पर भी हो गया। द सीक्रेट मूवी देख लेना, एंड मैं कह रहा हूँ आपका 2cc आराम से हो जाएगा। और मैंने कैसे अरेंज करा 2cc की बात, मैंने सोचा था पेरेंट्स से नहीं मांगूंगा, तो मैंने क्या करा, मेरे कुछ इंश्योरेंस के पैसे पड़े थे, मतलब कुछ भी नहीं था। 22 तारीख को मैंने कहा माधव सर को, 22 अक्टूबर को मैंने कहा सर बताओ कब करना है 2cc। सर बोलते जब आपका मन करे। मैं कहा जिस दिन आप बोलोगे उस दिन करते हैं।
तो हम हमारी दोनों से मिलकर बात हो गई। 26 अक्टूबर एक डेट निकली, उस दिन था धनतेरस का दिन। कहते हैं ना उस दिन सोना चांदी लेना चाहिए, कोई स्टील का सामान लेना चाहिए। तो मैं उस दिन ये रिंग लेकर आया था, दिख रही है ये रिंग चांदी की। तो मैं उस दिन ये चांदी की रिंग लेकर आया था एंड उसी दिन मेरा 2cc हुआ। 2cc हुआ कैसे? अकाउंट में, एक अकाउंट में लगभग 23 थे, एक अकाउंट में 71 थे। टोटल 100 रुपए भी नहीं थे दोनों अकाउंटों में। अब करना था, द सीक्रेट मूवी देखी नहीं थी, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड इतना ज्यादा था। मेरे नेक्स्ट डे अकाउंट में लगभग 6,000 क्रेडिट हो गए। कुछ मैंने दादी से लिए, कुछ मैंने चाचू से लिए, कुछ मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से लिए, 500 रुपए करके 200 रुपए भी लिए। सब कुछ कलेक्ट करने के बाद मेरे पास एट दी एंड बने 29,000, 28 या 29,000। अब रात के 11 बज गए, 9 बज गए, मेरे पास पैसे 2,000 की कमी, मेरे पास अकाउंट जीरो, पैसा कुछ है नहीं। फिर एट दी एंड मैंने 2,000 रुपए अपने पेरेंट्स से लिए, उनको बोला मुझे चाहिए, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो घर वालों से पैसे लिए एंड देन रात को 11:30 बजे मेरा 2cc हुआ। एंड आज मेरी टोटली लाइफ टोटली चेंज है। आज हमारे पास पैसा नहीं है तभी हम यहाँ पर हैं, पैसा होता तब हमने नहीं होना था। तो आज डिसीजन बनाओ एक, एंड अगर 31 से पहले हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तब भी कोई इश्यू नहीं है। प्लेटफॉर्म में इतना तो विश्वास है ना भाई, लाइफ बदल सकती है, इतना तो है ना, कुछ हो सकता है इधर। अच्छी तरीके से सीखते रहो, समझते रहो, कोई भी समस्या परेशानी है अपनी अपलाइन को फोन करो, सर ये चीज आ रही है मैम, ये इश्यू है, आप क्लियर कर दो। सो होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज सोचो, द सीक्रेट मूवी देखो, मेरी वर्कशॉप 3 भी देखो, एंड एक लाइफ के वाई क्लियर करो, गोल्स क्लियर करो, आपको करना क्यों है। वो चीज क्लियर करने के बाद फिर सोचो 2cc करना है, अब मेरा 2cc होगा कैसे। माइंड को थोड़ा जोर देना, 2cc होने के बहुत ऑप्शन निकल जाएंगे, प्रोडक्ट सेल करके भी हो सकता है 2cc, लेकिन जोर देना माइंड को। लेकिन सबसे पहले वाई, करना क्यों है, ये क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो होपफुली थैंक यू सो मच, आपने इस सेशन को लगाया है एंड होपफुली आपको अच्छा भी लगा होगा। एंड जिसने भी आपको ये सेशन का लिंक दिया है, एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपसे, उसको थैंक यू जरूर करना। आपको अगर अच्छा भी लगा है सेशन या बुरा भी लगा है, या आपने 5 मिनट 10 मिनट लगाकर चले भी जाओगे, कई लोग गए भी होंगे, तो अपनी अपलाइन को थैंक यू जरूर बोलना कि उन्होंने आपको 0.1% चीजें आपकी लाइफ में ऐड करवाई हैं। 0.1% चीजें आपकी इंप्रूवमेंट हुई हैं, तो उनको थैंक यू जरूर बोलना। काम मत करना, नहीं करना हो तो मत करना, लेकिन नो बोलकर थैंक यू बोलकर चले जाना, इट्स गुड, राइट। मेरा 2cc कैसे क्लियर हुआ? 2cc तो अभी मैंने बताया, थोड़े पेरेंट्स से लिए, कुछ दादी से लिए, 5 से 6,000 मेरे फ्रेंड से हुए, 6,000 मेरे इंश्योरेंस वाले आए थे, सबका कंबाइन करके थोड़ा 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 सबसे करके देन मेरा 2cc हुआ। तो थैंक यू सो मच, आपने सेशन को लगाया। तो मिलते हैं हम फिर बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।